अच्छा जी, आज हमने एक्सेल का कुछ डेट के मजीद फंक्शन रह गए थे, वो सीखने हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है नेटवर्क डेज का। ये क्या काम करता है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो आपको पता है 365 डेज होते हैं। ठीक है, आम एक साल के अंदर। लीप ईयर की बात नहीं हो रही, जैसे कुछ फरवरी 29 डेज का होता है, आपको पता ही है, उसमें भी बढ़ जाते हैं दिन। अच्छा, अगर वैसे देखा जाए सैटरडे और संडे पूरे साल में 104 होते हैं। ठीक है, ये आपने दो चीज़ें याद कर लेनी है कि 365 दिन होते हैं एक साल में, और 104 जो होते हैं वो सैटरडे संडे होते हैं। ठीक है, तो वर्किंग डेज कितने बने? वर्किंग डेज का मतलब ये होता है कि स्कूल वगैरह आप कब जाते हो, तो कितने दिन बनते हैं वो तो आपने 365 डेज में से माइनस कर देने 104 डेज। ठीक है, तो इतने दिन आप जो है स्कूल कॉलेज या कोई काम पे जाते हो, वर्किंग डेज। ठीक है, ये आम आपका एक फॉर्मूला होता है कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मसला ये आ गया है कि इन डेट्स के अलावा भी कुछ छुट्टियां आपको हो सकती हैं, जैसे कि कोई लीव्स हो सकती हैं, आप गए नहीं, या आप बीच में कोई पाकिस्तान डे आ गया, ईद आ गई या शुरा आ गया, तो उनकी छुट्टियां तो ये निकाल नहीं रहा। तो उसके लिए ये फंक्शन बनाया गया है जो कि है नेटवर्क डेज का। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होता है? इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले दो सेल में आपने तारीख लिखनी है। तारीख कैसे लिखनी है मैंने आपको बता दिया था, मैं दोबारा लिख के आपको दिखा देता हूँ कि एक सेल में डेट को कैसे लिखा जाता है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि नीचे अपने कंप्यूटर की तारीख देखनी है कि किस फॉर्मेट के अंदर है। सबसे पहले मंथ है, उसके बाद आपकी डेट है, डे आप इसको कह सकते हो, और उसके बाद ईयर है। तो यहाँ भी आपने सबसे पहले क्या लिखना है? यहाँ आपने सबसे पहले लिखना है आपका मंथ, और उसके बाद आपकी डेट, और फिर उसके बाद आपने ईयर लिख लेना 2023। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है दोनों यकम यकम है, तो इसलिए यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही। महीना भी फर्स्ट है और आपका जो आज डे है वो भी फर्स्ट है। अच्छा, इसके बाद हम दूसरी एक तारीख लिख लेते हैं इस साल के अंदर। हम 31 दिसंबर लिख लेते हैं। तो पहले दिसंबर आएगा यानी कि 12, उसके बाद 31, और फिर 2022। अच्छा, ये दो तारीखें मैंने लिख ली हैं। क्यों 12 पहले लिखा? क्योंकि आप नीचे देख सकते हो कि कंप्यूटर में तारीख में सबसे पहले मंथ आ रहा है, फिर स्लैश आ रही है, और उसके बाद जो है आपका डे आ रहा है। इसलिए जो फॉर्मेट आपका कंप्यूटर का होगा वही आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तारीख को आप सीधा करके लिख सकते हो। ये मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कैसे। इन दोनों सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर होम का जो टैब है, यहाँ पे एक ग्रुप है नंबर का, आपने यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपने कस्टम में जाना है, और यहाँ पे ये जो है फॉर्मेट वो आपको कह रहा है पहले मंथ आ रहा है फिर डे आ रहा है, इसको मिटा देना। मिटा के इसको कहना है कि सबसे पहले डे आना चाहिए, तो 2D लिखने हैं आपने। उसके बाद एक माइनस का साइन, या स्लैश भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा आप देखना चाह रहे हैं सेल के अंदर, तो माइनस लिख देते हैं। उसके बाद 2M लिख दो, फिर माइनस, और फिर यहाँ पे 4Y लिख दो। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट बन गया कि दो जो हैं आपके हिंट से वो डे के लिए आ जाएंगे, दो हिंट से जो है वो मंथ के लिए आ जाएंगे, और चार हिंट से जो है वो किसके लिए आ जाएंगे? ईयर के लिए। और यहाँ पे ओके किया। अब आप ये देख रहे हो दोनों तारीखें जो हैं वो सीधी लिखी गई हैं। अच्छा, मकसद क्या है ये दो तारीखें लिखने का? हम ये एक पूरे साल में, यानी कि ये जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और जो 31 दिसंबर तक जा रहा है 2022 का, इसमें कितने वर्किंग डेज थे। ठीक है, यानी कि कितने दिन हम स्कूल कॉलेज वगैरह गए और कितने दिन छुट्टी थी, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है नेटवर्क डेज। ठीक है, यानी कि काम के दिन। इसको लिखने का क्या तरीका होता है? इक्वल्स टू NETWOR के नेटवर्क DAYS डेज। ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं आती। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं, पहली तारीख का एड्रेस दे देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग डेट वो कौन से सेल में है? G2 में, तो G2 लिख लेते हैं, और फिर कॉमा डालते हैं, और फिर एंडिंग डेट देते हैं इसको G3 में जो लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। फिर एंटर करेंगे, ये आपको बताएगा कितने दिन नेटवर्क थे। तो 260 डेज वो कह रहा है कि इस पूरे साल के अंदर 260 दिन जो थे वो बनते हैं सैटरडे संडे निकाल के। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ही ये गिनता है दिन, सैटरडे संडे को ये माइनस कर देता है। ठीक है, दोबारा से इसको देख लो, हमने फंक्शन कौन सा लिखा है? इक्वल टू नेटवर्क डेज, ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग डेट, कॉमा, एंडिंग डेट, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी ये मसला आ गया है, इसने सिर्फ सैटरडे संडे माइनस किया है, लेकिन बीच में दूसरी छुट्टियां भी तो आ सकती हैं, या आप खुद छुट्टी पर हो, या कोई पाकिस्तान डे आ गया, या ईद आ गई, या कोई दूसरी छुट्टियां आ गई, तो वो भी हम चाह रहे हैं कि इसमें से माइनस हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले आपने इस तरह का एक टेबल बना लेना जिसमें हॉलीडेज लिख लेनी है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान डे
23 तारीख को था, ये मैंने यहाँ पे अलहदा से लिख लिया। तो आप भी इस तरह ईद का पहला दिन, ईद का दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये सारे इस तरह से आपने लिख लेने, क्योंकि कुछ छुट्टियां जो होती हैं वो जाहिर बात है संडे को भी आ जाती हैं, तो वो तो ये माइनस ना करे ना, तो इसलिए आपने ऐसे लिख लेना है। उसमें फिर आपने नीचे टेबल में वो दिन भी लिख लेने हैं कि आप किस किस दिन छुट्टी पर थे, तो ऐसे करके यहाँ पे लिख लेना है लीव वन किस दिन थी, जैसे कि आप कहते हो कि 25 तारीख को ही मैंने या 26 तारीख को छुट्टी की थी। ठीक है, इस तरह से आपने पूरा एक टेबल बना लेना। उसके बाद जब ये हॉलीडे का टेबल बना लेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने नेटवर्क डेज के अंदर। कैसे? सबसे पहले इक्वल्स टू लिखना है नेटवर्क डेज, ब्रैकेट को ओपन, इसको स्टार्टिंग डेट दे दी, कॉमा, एंडिंग डेट, फिर कॉमा, और फिर इसको क्या दे देना है, हॉलीडेज दे देने हैं। तो हॉलीडेज में ये सिर्फ ये जो तारीखें लिखी हुई हैं ये वाला पूरा हम यहाँ से ऊपर से नीचे तक इसको दे देंगे, जो कि एक पूरी रेंज बन रही है। अपने ऊपर 365 का दे दिया सेल नंबर। अच्छा सॉरी, ये ऊपर वाला देना, एक ये और ये, हाँ अब सेट है G2 G3, ठीक हो गया। और यहाँ से ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जाहिर बात है यहाँ पे स्टार्टिंग डेट कौन सी थी, ये वाला सेल, और एंडिंग डेट जो थी वो ये वाला सेल था G3। और इसके बाद आपने ये जो टेबल बनाया हुआ है हॉलीडेज वाला वो दे दिया, फिर एंटर दबाते हैं तो देखें उसने अब कहा कि जो नेटवर्क डेज थे, यानी कि जिस दिन आप दफ्तर गए हैं कितने दिन वो टोटल बनते हैं, 253 डेज बनते हैं, हॉलीडेज निकाल के और सैटरडे संडे को निकाल के। ठीक हो गया। तो नेटवर्क डेज आप इस तरह हॉलीडेज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो साथ मैंने ये जो पाकिस्तान डे, ईद उल फितर, ये तो रेफरेंस के लिए लिखा है, ये आपने इसको नहीं देना, सिर्फ ये वाला हिस्सा देना। ठीक है, ये जो जहाँ पे तारीखें लिखी हुई है सिर्फ ये सिलेक्ट करके, जो कि M6:M16 यानी कि M6 से लेकर M16 तक हॉलीडेज लिखी हैं। एंटर दबाया तो यहाँ पे कितने दिन बनते हैं, ये 253। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे भी इस फंक्शन में भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि बहुत से ऐसे दफ्तर होते हैं या स्कूल भी होते हैं जिसमें सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को छुट्टी नहीं होती। अब ये जो फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सैटरडे संडे दोनों चीज़ों को माइनस कर रहा है। और कुछ ऐसे दफ्तर भी होते हैं जिसमें जुमे को छुट्टी होती है, कुछ ऐसे भी ऑफिस होते हैं जो कहते हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी मिलेगी, चाहे वो ट्यूसडे की या वेडनेसडे की, संडे ऑन होता है उनका। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक और फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, वो है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, बोलते हैं INTL, नेटवर्क डेज डॉट INTL। कैसे इसको लगाते हैं, बिल्कुल सेम तरीका है, इक्वल टू नेटवर्क डेज डॉट INTL, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, स्टार्ट डेट इसको देते हैं G2, फिर कॉमा G3, फिर उसके बाद हम डालते हैं कॉमा। जैसे ही हमने कॉमा डाला तो यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट आ गई। वो कह रहा है कि पहले नंबर पे सैटरडे संडे माइनस वो करेगा, दूसरा संडे और मंडे को माइनस करेगा। ठीक है, ये पूरी लिस्ट जो आपके दफ्तरों में जो छुट्टी हो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे एक संडे ओनली की छुट्टी है कि फर्ज करो सिर्फ हमारे संडे को छुट्टी होती है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे 11 खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। अगर आपने ये पूरा याद किया हुआ है तो संडे ओनली के लिए यहाँ पे खुद से 11 लिख देना, तब भी काम चलेगा। और फिर कॉमा डालना है और फिर इसको हॉलीडेज देनी है, जो जो हॉलीडेज थी जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है, यानी कि M6 से लेकर M16 तक, और फिर ब्रैकेट को क्या कर देना, बंद कर देना। दोबारा से फंक्शन को देख लो, इक्वल टू नेटवर्क डेज डॉट INTL, ब्रैकेट को ओपन किया, G2 स्टार्टिंग डेट ये वाली, फिर G3 इसको दिया, फिर कॉमा डाल के 11 का ये मतलब है संडे ओनली, यानी कि सिर्फ संडे को ये माइनस करेगा, सैटरडे को माइनस नहीं करेगा। और इसको आगे हॉलीडेज दे दी, एंटर दबाया तो कितने दिन बन रहे हैं, 306 डेज। हाँ, तो इस तरीके से आप दिन कैलकुलेट कर सकते हो। कोई अगर आपको कहे कि 2 तारीखें वो दे दे आपको, जैसे कि 15 फरवरी से लेकर आपने 10 नवंबर तक कितने दिन बनते हैं नेटवर्क डेज, यानी काम के दिन कितने बनते हैं, आप कैलकुलेट करके बताओ, तो आपने नेटवर्क डेज का फंक्शन इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेटवर्क डेज से ज़्यादा अच्छा फंक्शन है नेटवर्क डेज डॉट INTL। ठीक है, वो तब काम आएगा जब सैटरडे संडे की एग्जैक्ट छुट्टी आपको पता हो।